मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? फिर से उपस्थित हूँ मैं आज के करंट अफेयर्स टुडे के साथ। मुझे उम्मीद है आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे होंगे। आपको डेली है वो 15 से 20 मिनट देने हैं, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है और आप है वो डेली अपडेट रहते हैं और लगातार मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें। और कहा भी जाता है ना कि कोशिश तो कीजिए, कोई तो फ़ायदा होगा, कुछ नहीं तो फिर भी शून्य से तो ज़्यादा होगा। तो ये कोशिश करने वाले हमेशा जीरो से आगे ही रहते हैं, शून्य से ज़्यादा ही रहते हैं। देखते हैं कल का जो मैंने आपसे क्विज के रूप में प्रश्न पूछा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो सौर संगठन का 101वां जो सदस्य राष्ट्र है वो कौन सा बना। तो आपको ध्यान रखना है, ये मैं लगातार ISA पे प्रश्न इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भारत से रिलेटेड है और इसका मुख्यालय भी भारत में स्थित है और एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल अलायंस है जिसका जो है वो हेडक्वार्टर भारत में है। तो इसका 101वां सदस्य राष्ट्र है वो नेपाल बना। साथ ही आपको ध्यान रखना है 100वां राष्ट्र पैराग्वे बना। 99th जो है 99 वो स्पेन बना, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही ISA का जो है वो गठन 2015 में COP21 हुआ था। भारत और फ्रांस दोनों ने है वो मिलकर इसकी स्थापना की और इसका जो है वो मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थित है। देखते हैं आज के प्रश्न। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया? तो ऑपरेशन सद्भाव जो है वो भारत ने शुरू किया, लेकिन आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है कि ये ऑपरेशन सद्भाव किससे रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। हाल ही में भारत देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया। ये ऑपरेशन चीन के तटीय क्षेत्रों में और ताइवान में आए यागी चक्रवात, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अभी हाल ही में चीन है वो इस यागी चक्रवात से काफ़ी प्रभावित रहा, जिसका अवसर है वो अपने यहाँ पे भी देखने को मिला। उनसे प्रभावित लोगों की मदद के लिए है वो ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया गया। तो आपको ध्यान रखना, ऑपरेशन सद्भाव है वो भारत द्वारा शुरू किया गया और यागी चक्रवात के मदद के लिए शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 के खिताब में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता। और आपको ध्यान हो पेरिस ओलंपिक में भी सिल्वर मेडल इनके नाम रहा और डायमंड लीग में 2024 के खिताब में भी इनके पास सिल्वर मेडल है, वहीं 2023 में भी सिल्वर मेडल जीता था। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। हाल ही में ब्रुसेल्स में आयोजित डायमंड लीग खिताब में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने जेवलिन थ्रो यानी उनका खेल आपको ध्यान रखना है 87.86 मीटर जेवलिन फेंक कर रजत पदक अपने नाम किया। वहीं एंडरसन पीटर्स ने 87.87 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यानी आप देख लीजिए, कंपटीशन का लेवल देख लीजिए, वो भले ही पेरिस ओलंपिक हो, वो भले ही स्पोर्ट्स हो या फिर एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो, कंपटीशन ही क्यों ना हो, ये जो स्पर्धा है वो इसी तरह से माइनर जो है पॉइंटों में रहती है। 0.001 जो मीटर है, 0.1 मीटर केवल वो पीछे रहे। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में लगातार दूसरे साल सिल्वर मेडल जीता, यानी गत वर्ष भी आपने है वो सिल्वर मेडल जीता था। और आपको बता दें एंडरसन पीटरसन पेरिस में है वो ब्रॉन्ज मेडल रहे थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है या कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 15 सितंबर। यानी हाल ही में जाने माने जो प्रसिद्ध इंजीनियर है M विश्वेश्वरैया के जन्मदिन, उनके जन्मदिन आता है 15 सितंबर को और प्रतिवर्ष 15 सितंबर को है वो राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे है वो मनाया जाता है। भारत के अलावा श्रीलंका और तंजानिया देश भी है वो 15 सितंबर को ही नेशनल इंजीनियर्स डे मनाते हैं। और आपको थीम याद रखनी है, इस वर्ष इंजीनियर डे की जो थीम है वो है इंजीनियरिंग सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड। ये आपको थीम याद रखनी है। साथ ही आपको कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है, ये एक सामान्य सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में।
हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। ये इसका 4th एडिशन था, चौथा संस्करण था, जो नई दिल्ली में 12 से 14 सितंबर के बीच में आयोजित हुआ। और इसका उद्घाटन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह द्वारा है वो उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो काकाडू जो है वो इसमें बहुत सारे देश भाग ले रहे हैं। इसका आयोजन हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में। हाल ही में 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में हो रहा है और यह अभ्यास जो है वो 7 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक आयोजित होगा। इस आयोजन में दुनिया भर के 30 से अधिक राष्ट्र भाग ले रहे हैं, जिसमें भारत की तरफ से नौसेना P-81 विमान भाग ले रहा है। तो काकाडू आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है। टाइम पत्रिका की ओर से जो है 2024 में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की लिस्ट जारी की गई, उसमें शीर्ष भारतीय कंपनी कौन सी है? तो साथियों, टाइम पत्रिका है वो हर वर्ष है 1000 जो सर्वश्रेष्ठ दुनिया की जो कंपनीज होती है उनकी लिस्ट बनाती है। उसमें शीर्ष पर है भारत की तरफ से कौन है? वो है HCL टेक, यानी HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी आपके 112वें स्थान पर है, लेकिन भारत की तरफ से देखा जाए तो शीर्ष पर है। वहीं 134 है विप्रो और रिलायंस है 646, ध्यान रखना 646 यानी 646वें पे है। ठीक है, तो अब अपन देख लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। हाल ही में टाइम पत्रिका की ओर से 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची जारी की गई, जिसमें भारत की 22 कंपनियां, 1000 में से 22 कंपनी है वो भारत की इसमें शामिल हुई या शामिल की गई, जिसमें से HCL टेक्नोलॉजी है वो भारत की तरफ से सर्वश्रेष्ठ है और आपको ध्यान रखना 112वां स्थान है। अब जो 1 2 3 यानी टॉप 3 पे कौन है? एप्पल, एक्सेंचर और माइक्रोसॉफ्ट, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे रहने वाली कंपनियां। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान में जल के सदुपयोग के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से रन ऑफ वाटर ग्रिड की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 30,000 करोड़ रुपए। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। एक्चुअल में क्या है ये रन ऑफ वाटर ग्रिड? देखिए, राजस्थान में जल के सदुपयोग के लिए 30,000 करोड़ रुपए की लागत से रन ऑफ वाटर ग्रिड, रन ऑफ वाटर ग्रिड है वो क्या है वो देखें। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में व्यर्थ बहकर जाने वाले जल से बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन के साथ साथ है जल के सदुपयोग के लिए रन ऑफ वाटर ग्रिड है की स्थापना की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना, जो ओवरफ्लो होके या जो व्यर्थ बहकर जो पानी जाता है उसको किस तरह से प्रबंधित किया जाए, उसके लिए ये स्थापित किया गया। 30,000 करोड़ रुपए की लागत से इस पे काम होगा। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान का दूसरा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजन है वो कब किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 17 सितंबर को। देखते हैं, हाल ही में राजस्थान का दूसरा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन 17 सितंबर को किया जाएगा। और ये ध्यान रखना आपको, प्रधानमंत्री रोजगार उत्सव की तर्ज पर राजस्थान में है वो मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन है वो किया जाता है। राजस्थान में पहले मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन है वो आपको ध्यान होगा 29 जून 2024 को किया गया था, जिसमें ये जयपुर में आयोजित हुआ था मुख्य समारोह तो, लेकिन जो जिला हेडक्वार्टर पर है वो भी आयोजित हुआ था। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में 7,000 नव चयनित राज्य कर्मचारियों को है नियुक्ति पत्र सौंपे थे। ये 7,000 है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे आए थे, उनको नियुक्ति लेटर जो जारी किए थे वो भी इसमें शामिल है। मुख्य समारोह है वो जयपुर में आयोजित हुआ था, जिसमें हम भी इस आयोजन के साक्षी रहे थे। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता से संबंधित कौन सा अभियान शुरू किया जा रहा है? तो ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक, ध्यान रखना ये हर प्रश्न का कोई ना कोई है वो कनेक्शन होता है डेट से। तो ये है स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया गया। राजस्थान में 17 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि शहरी निकायों में इस अभियान की प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए 5
जो मेंबर्स कमेटी 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाए। साथ ही साथ प्रदेश में वेस्ट टू आर्ट यानी जो वेस्ट उत्पाद है उनको किस तरह से काम काज या काम वाले उत्पाद में कन्वर्ट करना है, उसके उत्पादों की प्रदर्शनी है वो लगाई जाएगी और इस पूरे अभियान की प्रदेश स्तर पर व्यापक मॉनिटरिंग की जाएगी। देखिए आज का अंतिम प्रश्न, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 2024 के तहत जिसमें मैंने आपको बताया था 10 लाख से अधिक आबादी में कौन प्रथम रहा था? सूरत। और बात अब कर रहे हैं जयपुर की, कि इसमें जयपुर है वो कौन से स्थान पर रहा? तो जयपुर रहा था आपके 37th। कौन सी पोजीशन पे रहा? 37वें स्थान पर। 47 देशों की लिस्ट जारी हुई जिसमें 37वां स्थान यानी खराब प्रदर्शन है अगर देखा जाए वायु के सर्वेक्षण मानकों के अनुसार। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के तहत है वो मूल्यांकन में जयपुर 47 शहरों में किए गए सर्वे में वायु गुणवत्ता प्रबंधन जयपुर और जोधपुर दोनों का खराब प्रदर्शन रहा। यानी जोधपुर 34वें स्थान पर है और जयपुर 37वें स्थान पर है। आपको बता दें हाल ही में स्वच्छ वायु दिवस जो है वो 7 सितंबर को जयपुर में इस मौके पर राज्य स्तरीय पुरस्कार जो समारोह आयोजित किया गया था। तो आपको रैंक ध्यान रखनी है, साथ ही इसमें टॉप कौन है सूरत वो ध्यान रखना है। 10 लाख से आबादी, क्योंकि इसकी श्रेणी है अलग अलग, ये श्रेणी 1 है 10 लाख से आबादी से अधिक वाले हैं वो। देखिए आज का आपके लिए जो क्विज का प्रश्न है इसका आंसर आप सभी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप वीडियो को है वो कंप्लीट देखें और साथ ही साथ मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि डेली जो है आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड है वीडियो प्रोवाइड हो सके आपको टाइम पे। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास, जितने भी तरह के सैन्य अभ्यास है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि कंपटीशन में एक न एक सैन्य अभ्यास है वो ज़रूर पूछा जाता है। स्पेशली जैसे राजस्थान में हुआ है तो वो तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ के कंपटीशन के लिहाज से। तो इसके आपके ऑप्शन बता देता हूँ। अल नजा है वो किन किन भारत और किस देश के मध्य? ओमान, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो है वो आपको आंसर है कमेंट बॉक्स में है वो बताना है।